स्टूडेंट्स। लगातार एक पैनिक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में स्कूल प्रशासन के द्वारा की हुई अलग अलग एक्टिविटीज के कारण हो रहा था। और जब हमने उसको बहुत डीप स्टडी किया और सरकार की ओर से स्टेप्स लिए, हमने अपने डीएम्स को स्कूल्स में भेजा चेक करने के लिए कि जो जो पेरेंट्स की बातचीत थी कि भी हमारे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको फीस के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। डीएम्स को भेजा गया, डीएम्स ने भी अपना पूरा रिपोर्ट बना के दिया, उनका ऑडिट भी हुआ और पूरा संज्ञान लेते हुए कि इससे पहले क्या प्रोसीजर रहता था कि फीस किस तरीके से बढ़ रही थी, किस तरीके से रोकी जा रही थी। और आप मानिए ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। और इसकी आगे की डिटेलिंग मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्री आपके सामने करें। दिल्ली की स्कूलों में फी हाइक के संदर्भ में, फीस बढ़े या ना बढ़े उसके संदर्भ में अभी जो कैबिनेट ने बिल पास किया उसके बारे में आपको सूचना दी। पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स की, कुछ अभिभावकों की शिकायत थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होकर, सड़क पर खड़े होकर भी उन परिवारों को सुना, उन बच्चों को सुना और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्कूलों को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। मगर आपके नेतृत्व में सरकार ने यह महसूस किया कि कब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलते रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है, जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। मैं आप सबके लिए दोबारा दोहराता हूं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस
बिल 2025 जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 की धारा 17(3) और धारा 180 के अंतर्गत स्कूलों के पास बाध्यता नहीं थी, और पिछली सरकार ने 2024 में हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद रही सही ताकत को भी खो दिया था। इसलिए आज हमने ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 पास किया है, पार्लियामेंट अब हमारी कैबिनेट ने पास किया है। मैं आपको इस बिल के कुछ प्रावधानों से अवगत कराना चाहता हूं, बाकी की जानकारी आपके सामने हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बताएंगे। जैसा बताया गया कि पिछले बिल में कोई रोक-टोक नहीं थी कि कब फीस बढ़ेगी, कैसे फीस बढ़ेगी, कौन फीस बढ़ाएगा। उस एक्ट में प्रावधान था कि आप केवल सूचित कर दीजिए। इसलिए इस बिल में तीन स्तरीय समिति बनाकर, 3 स्तर पर समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम हमने किया है। पहले लेवल पर एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसके चेयरपर्सन मैनेजमेंट के चेयरपर्सन हो। निर्णय नहीं, हाईकोर्ट में केस हार गए। हमने इस एक्ट में, इस बिल में प्रावधान किया है कि जो स्कूल बिना कमेटी के निर्णय के फीस बढ़ाने का काम करेगा, उसे 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी, और जरूरत पड़ने पर उसके मान्यता को रद्द करके उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर करने का भी अधिकार डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को दिल्ली स्कूल फीस ट्रांसपेरेंसी फिक्सेशन एक्ट बिल देता है। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का काम भी इस पर किया जाएगा। इसके अलावा कोर्सिव मेथड यानी स्कूल ने यूनिलैटरल फीस बढ़ा दी, विवाद चल रहा है, तो आपने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं पिछले 5 साल से कि कह दिया बच्चे को लाइब्रेरी में बिठाओ, बच्चे को क्लास नहीं अटेंड करने देंगे। 1973 के एक्ट में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं था। 5 साल तक शिक्षा की क्रांति के जनक बैठे रहे, शोर करते रहे, मगर इस पे कोई सुधार करने की बात नहीं हुई। 16 में 17 में एक्ट लेकर आए, मैं आपको कागज दिखाऊंगा, हिम्मत नहीं जुटा पाए, एक मूव चलाया, हिम्मत नहीं जुटा पाए इसको बढ़ाने का, क्योंकि अकूत संपदा से विभिन्न राज्यों में इन स्कूलों से हमारे बच्चों की माध्यम से एक्सटॉर्शन करके चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता। मूव करा, इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। हमारी सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पेनल्टी के क्लॉज को रखा है, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे प्राथमिकता है इस सरकार की। और कोर्सिव मेथड से जबरदस्ती किसी को बाहर बिठाया तो हर बच्चे की शिकायत पर 50,000 रुपए प्रतिदिन, 50,000 रुपए शिकायत मिलने पर प्रति बच्चे के हिसाब से
स्कूल पर जुर्माना लगेगा। 10 बच्चों को बाहर बिठाया, प्रति बच्चे के हिसाब से 50,000 रुपए प्रति बच्चा जुर्माना। 20 दिन में अगर ठीक नहीं किया तो जुर्माना डबल होगा, अगले 20 दिन के बाद फिर जुर्माना ट्रिपल हो जाएगा। और अगर इंप्लीमेंट उसके बाद भी स्कूल ने सुधार नहीं किया तो स्कूल की मान्यता रद्द करके मैनेजमेंट टेक ओवर करने का अधिकार इस बिल ने, इस प्रावधान ने, इस बिल के प्रावधानों ने हमें दिया है। के क्लॉज, इतनी सारी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल की मैनेजमेंट मिलकर इस चीज की पालना करे, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने इसमें की है। और ये सारा प्रोसेस टाइम बाउंड है। मैं आपको फिर से टाइमलाइन बताना चाहता हूं, आप इस टाइमलाइन को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी मंशा पेरेंट्स को, अभिभावकों को और 31 जुलाई को हम फॉर्मेशन ऑफ स्कूल लेवल कमेटी करेंगे। 15 सितंबर ऑफ करंट एकेडमिक ईयर में मैनेजमेंट को ये लाना पड़ेगा, 30 सितंबर पार नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को अपील करके 30 से 45 दिन में इसको हल करना पड़ेगा। और उसके 30 से 45 दिन के अंदर अगर इतने समय में नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली केस स्कूल से डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में ट्रांसफर्ड माना जाएगा। ये नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी है वो अपने पास लेकर बैठ जाएगी। 30 दिन में फैसला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी। 30 से 45 दिन अंतिम, फैसला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेट में। जो स्कूल इसके कॉन्ट्रावेंशन में फीस बढ़ाएगा उसको अगले 3 साल के लिए भी फी रिवीजन की अनुमति रोकने का प्रावधान इनमें है। हमने आज कैबिनेट में ये बिल पास किया है। छोटे छोटे राज्यों ने, हरियाणा ने, अन्य राज्यों में महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने फी रेगुलेशन के बिल पास किए। ये दिल्ली के उन सभी पेरेंट्स के लिए एक लाइफलाइन है जो परेशान होकर के इधर उधर घूमते हैं और उनको कोई समाधान देने वाला नहीं होता, और नेता, राजनेता अपने तरीके से उनको रोटेट करते हैं। पर इस एक्ट के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं वो पेरेंट्स को वो अधिकार हैं जो उसके बच्चे का भविष्य तय करने वाले हैं। आज अक्टूबर में वो निर्णय कर पाएगा कि मुझे स्कूल में अपने बच्चे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हमें किस तरीके से चलना है। आज पेरेंट्स किसी के दरवाजे पे जाने के लिए, रोने के लिए या आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होंगे।